और इस बीच गुना से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर CESSNA 152 प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। एक प्लेन के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है और इलाज के लिए फिलहाल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पायलट जो है वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। गुना में ये प्लेन क्रैश हुआ है। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलाज के लिए फिलहाल पायलट्स को भर्ती करवाया गया है। हादसे में 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों ही पायलट्स हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, कैसे ये हादसे का शिकार हुआ, इसके बारे में अभी साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये प्लेन क्रैश होने की तस्वीर और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये प्लेन दिखाई दे रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें दो पायलट सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। न्यूज स्टेट पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं प्लेन के क्रैश होने की। हालांकि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वो कोई रिहायशी इलाका नहीं है, इसलिए गनीमत रही कि कोई और इसकी जद में नहीं आया है। लेकिन जो 2 पायलट्स थे वो जरूर घायल हुए। फिलहाल नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। और सहयोगी राजेंद्र राजपूत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, अभी की क्या स्थिति, जरा बताइए कि दोनों पायलट्स की स्थिति कैसी है और यह हादसा कैसे हुआ, इसकी क्या जानकारी? जी हाँ, ये हादसा विवेकानंद कॉलोनी में जो एरोड्रम एयरट्रिप एरिया है वहाँ पर साहेब एकेडमी की ये 2 सीटर विमान था कि वहाँ पर 2 पायलट जो उसको टेस्ट ड्राइव के लिए निकले थे और 40 मिनट हवा में रहने के बाद लैंडिंग करते वक्त अचानक ही हादसा हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इंजन में खराबी या मौसम की खराबी होने के कारण ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन चूंकि 2 पायलट को तुरंत उनसे निकाला गया, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल हुए, लेकिन उनकी स्थिति यथावत अभी हालत में सुधार है और यह स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। चूंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही 24 मार्च को एक टैनी पायलट भी उसके प्लेन क्रैश हुआ था। यानी कि कहा जा सकता है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, रिहायशी इलाका नहीं था, कोई जो ट्रेनिंग पायलट है वो बैठे नहीं थे, 2 सीटर विमान नहीं। लेकिन ये जो प्लेन है वो किस काम में आता है? यहाँ पर जो पायलट्स है किस काम के लिए जा रहे थे, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? ये पायलट्स कौन थे? जी हाँ, ये पायलट साहेब एकेडमी, ये यहाँ पर जो ट्रेनी पायलट है उनका एक एकेडमी है जो कि नए पायलटों को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें ये सिखाया जाता है, पायलट बनाए जाते हैं। तो ये एक विधिवत नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्वीकृत इस एकेडमी में, तो उसी एकेडमी के सिलसिले में 2 सीटर विमान था, उसको टेस्ट ड्राइव के लिए हवा में उड़ाया था और हवा में उड़ाने के बाद 40 लैंडिंग हुआ। तो राजेंद्र, क्या जानकारी है, जो दोनों पायलट्स हैं क्या ये प्रशिक्षित पायलट हैं या फिर ये ट्रेनी पायलट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे और इसी ट्रायल के लिए ये प्लेन उड़ा रहे थे और उसी वक्त हादसे का शिकार हुए? कुछ पता चल पा रहा है? जी हाँ, ये दोनों पायलट ट्रेनर पायलट नहीं थे, ये कंप्लीट पायलट थे, ट्रेनर एकेडमी के कंप्लीट पायलट थे, सीनियर पायलट थे। क्योंकि अब मौसम ऐसा बारिश का मौसम में स्थिति खराब है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सोचने में आता है कि ऐसे मौसम में 2 सीटर विमान को उड़ाने में कहीं ना कहीं खतरा है और इंजन की खराबी के कारण ये लैंडिंग करते वक्त प्लेन क्रैश हुआ जो घायल हुए। जरा ये भी बताइए कि सिर्फ मौसमी इसके पीछे वजह या कोई तकनीकी खराबी भी प्लेन में आ गई थी, या फिर ये प्लेन कोई आउटडेटेड प्लेन तो नहीं है जिसकी वजह से इसे उड़ाना जो है वो मुमकिन नहीं था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये जो दोनों पायलट थे वो ट्रेंड पायलट थे, कोई ट्रेनी पायलट नहीं थे, और उनसे इस तरह की जो गलती है या फिर हादसे हैं वो होना जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी, इंजन में खराबी आने के बाद लैंडिंग करते वक्त तो समझा जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि इंजन में कहीं ना कहीं खराबी होगी। अब ये तो जांच का विषय है कि ये कितना पुराना 2 सीटर विमान था और कितना क्या, ये जांच के बाद ही पता पड़ेगा। फिलहाल ये गनीमत रही कि 2 पायलट की जान बच गई है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लापरवाही तो जरूर सामने आई है। लेकिन राजेंद्र, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ये जो 2 सीटर प्लेन है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, आगे से तो बिल्कुल ये टूट चुका है। तो इसमें क्या गंभीर चोटें आई थी? भले इस वक्त खतरे से बाहर है, लेकिन चोटें कितनी आई थी, कितने गंभीर स्थिति में ये लोग घायल हुए थे, और हादसे के बाद क्या हुआ, कैसे उनका रेस्क्यू किया गया, कोई टीम पहुंची या स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, क्या हुआ हादसे के बाद? जी, अचानक जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन की स्थिति को देखते तस्वीरें ऐसी आई कि बिल्कुल डैमेज हो गया है। तो गनीमत ये रही कि उसमें आग नहीं लगी, नहीं तो शायद
दो पायलटों की जान जा सकती थी। क्योंकि वहाँ एकेडमी है, स्टूडेंट्स हैं, कुछ सीनियर स्टाफ है, तो उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो निश्चित तौर पे फ्रैक्चर या इंजरी या हल्की फुल्की चोटें आई हैं उन्हें, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है। गनीमत ये रही कि प्लेन में क्रैश होने के बाद आग नहीं लगी, क्योंकि बारिश का मौसम था। लेकिन राजेंद्र, जाहिर सी बात है, ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है, पायलट्स तैयार करती है, डीडीसीए के अंदर ही आती होगी। अब जब ऐसे हादसे होते हैं या फिर कुछ ऐसी तकनीकी खराबी या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, उसकी प्रॉपर जांच होती है, तो क्या एकेडमी की तरफ से या डीडीसीए की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है, किसी तरह की कोई जांच की बात हो रही है क्या? जी, अभी फिलहाल की स्थिति उनकी तरफ से कोई कहने को तैयार नहीं है, ना कोई बयान देने को तैयार है। लेकिन निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इस तरह के हादसे, अभी हाल ही में 24 मार्च को एक हादसा हुआ था, ट्रेनिंग पायलट लैंडिंग करते वक्त विमान क्रैश हो गया था। तो इसके बाद अब जुलाई है, कुछ महीने, यानी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। लेकिन राजेंद्र, अभी जो जानकारी मिल रही है और आप भी ये जानकारी पहुंचा रहे हैं हम तक सूत्रों के हवाले से कि इंजन फेल हो गया था। इंजन फेल होने की वजह से ये क्रैश हुआ है। तो लैंडिंग के वक्त अगर इंजन फेल हो जाए और किसी प्लेन का इंजन फेल हो जाए, ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, क्योंकि प्लेन्स की देखिए लगातार टेस्टिंग होती है, रखरखाव में उसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है। लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी भी फ्लाइट का प्लेन जो इंजन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, फेल हो जाए, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना। क्या जानकारी इंजन के फेल होने के से जुड़ी हुई है? और बात ऐसा बताया जा रहा है कि इंजन फेल होने की वजह से वो लैंडिंग सही तरीके से नहीं हुआ, अधूरे हवा में लटका रहा, जब नीचे गिरा तो निश्चित तौर पर कोई तकनीकी खराबी के कारण ही प्लेन क्रैश हुआ है। तो बिल्कुल जरूर ये लापरवाही सामने आई है एकेडमी के, उनके प्लेन द्वारा मेंटेनेंस और रख रखाव में कहीं ना कहीं कमी थी, जिस कारण से ये प्लेन क्रैश हुआ है। और दो पायलट गनीमत रही कि जान बच गई, ये तो बड़ा हादसा। अच्छा, आसपास कोई रिहायशी इलाका भी है क्या? कुछ ऐसा हो सकता था कि जरा सा आगे पीछे ये प्लेन होता तो लोगों की जान पर बन सकती थी? कुछ ऐसी जानकारी भी है क्या? जरूर जरूर, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एरोड्रम काफी पुराना एरोड्रम है, पिछले 15 सालों से यहाँ फ्लाइट भी पहले आती थी। पूर्व में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया था, उनका इंटरफेयर भी हुआ। तो अभी विकास कार्य के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट की राशि भी सैंक्शन कराई थी। चूंकि ये आउट में है, बिल्कुल एकांत में है, यहाँ रहायशी इलाका नहीं है, तो इस कारण से मतलब अन्य लोगों को जो दुर्घटना की चपेट में आ सकते थे वो नहीं आ सकते। वो कहने का मतलब है कि बसाहट एरिया बिल्कुल नहीं है। राजेंद्र, आप बने रहिए जरा हमारे साथ में, जरा तस्वीरों को भी दिखा दूं और अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं कि ये गुना की तस्वीरें हैं। यहां पर देखिए एक 2 सीटर प्लेन है जो क्रैश हुआ है। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुना के पास ही ये एकेडमी मौजूद है और इसमें दोनों जो पायलट्स थे जो इसको चला रहे थे वो ट्रेंड पायलट थे, कोई ट्रेनी पायलट नहीं थे। लेकिन इस विमान को अभी प्रशिक्षण के लिए उड़ाया जा रहा था। जैसे ही उड़ाया गया, उड़ान के 40 मिनट के अंदर इसका इंजन फेल हो गया बताया जा रहा है और लैंडिंग से पहले ही इंजन फेल हो गया, ये पूरा नीचे गिर गया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो आप देख सकते हैं कि सामने से पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, खराब हो चुका है। गनीमत ये रही कि इस प्लेन हादसे में आग नहीं लगी, वरना